एक मोटा मुर्गा नशे में झूमता हुआ अंदर आ गया। उसे देखते ही आलुओं ने उसके हाथ फैलाने पर उसका एक कपड़ा उतार दिया। फिर मुर्गा लड़खड़ाते कदमों से हजारों डिग्री गर्मी वाले स्नान केंद्र की ओर बढ़ा। उसने पंजा आगे बढ़ाकर पानी का तापमान जांचा। अगर पानी ज्यादा गर्म न हो तो मुर्गा धीरे धीरे पानी में लेट जाता और आनंद लेता। इस स्नान की जिम्मेदारी दो गाजरों की थी। उन्होंने पानी में ढेर सारी अदरक की स्लाइसें डाल दी ताकि मुर्गे की गंध को हटाया जा सके। जब मुर्गा स्नान के बाद बाहर निकला तो उसका शरीर चमकदार और मांस नरम हो गया था। गाजरें उसके शरीर से पानी पोंछने लगी। मुर्गा बहुत आनंदित था। स्नान के बाद वह आगे बढ़ा और मसालों के क्षेत्र में पहुंचा। मिर्च ने उसे चटाई पर सीधा लेटने को कहा। फिर उसने मुर्गे के पूरे शरीर पर गरम मसाले छिड़के और उसे दबा दबा कर मालिश की ताकि मसाले शरीर के अंदर तक चले जाएं। आराम को और बढ़ाने के लिए वही चटाई एक कुर्सी में बदल गई जो उसे एक लग्जरी क्षेत्र में ले गई। वहां पर ब्रोकली उसे खाना खिला रही थी और आलू उसे मनोरंजन दिखा रहे थे। अगर मुर्गा खुश रहता तो उसका मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता। खाने और पीने के बाद ब्रोकली ने एक बटन दबाया। कुर्सी एक ट्रांसपोर्ट पिलर में बदल गई और मुर्गा सीधे रसोई के ओवन में चला गया। सब्जियां ओवन की संगीत प्रणाली चालू कर देती हैं और मुर्गा और सब्जियां एक साथ बैले डांस करने लगते हैं। कुछ देर की गर्मी और पकाने के बाद मुर्गा पूरी तरह से पक जाता है और उसका रस बाहर निकलने लगता है। सभी सब्जियां तालियां बजाकर उसका स्वागत करती हैं क्योंकि वह मुर्गों में सबसे बेहतरीन था। इसके बाद वह आखिरी प्रक्रिया में पहुंचा। वहां 3 रास्ते थे। सब्जियां दोनों किनारों के रास्तों पर चली गईं और मुर्गा बीच के लाल कालीन वाले रास्ते में घुस गया। जब सब्जियां कई टुकड़ों में कट गईं, मुर्गा अपने पंख फैलाकर तेजी से नीचे फिसला। रास्ते से बाहर निकलते ही एक प्लेट पर एकदम परफेक्ट अंदाज में उतर गया। अपना पोज बनाकर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। अब वह मालिक के आने का इंतजार कर रहा था और यूं मुर्गा अपनी बॉडी वैल्यू को पूरा कर एक स्वादिष्ट रोस्टेड चिकन बन गया जिसे मालिक बड़े चाव से खाएगा।